बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी चिरंतन ग्रंथ में प्रकरण नंबर 5 की 3 नंबर की आज ही हमें समझाने जा रहे हैं। इसका मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ है ये राज्य की वाणी से देख के बताया गया है। पढ़ रही हूँ मैं, मुझे वैसे आता कुछ नहीं है, ये तो दीदी ने लिख दिया है तो बस मैं पढ़ रही हूँ। क्रोधे भवन लग रही अंधेरी, झूठे को खेल झुठाई, प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुखदेव साथ पुराई, सुखदेव साथ पुराई। पाताल से बैकुंठ तक माया का अंधकार छाया हुआ है। माया के जीवों को संसार का यह झूठा खेल अच्छा लगता है। वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से इन 14 लोकों का महाप्रलय में नाश होना लिखा है, तथा सुखदेव जी ने भी ऐसी ही साक्षी दी है। सुंदर साथ जी, वैसे तो ये जो प्रबोध किया है प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी को किया है, लेकिन वो उस टाइम में किया था। आज अगर हम ये देखें तो ये प्रबोध जो है राज्य हम सब सुंदर साथ को कर रहे हैं कि ये जो संसार 14 लोगों का ब्रह्मांड है ये पूरा नाशवान है और अंधकार से ही परिपूर्ण है। जैसे कि कहा जाता है कि जो पिंडे सोई ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में होता है वो इस पिंड में यानी शरीर में भी होता है। यदि हम देखें तो 14 लोग हमारे शरीर के अंदर भी कहे गए हैं। इन 14 लोग यानी कि हमारे जो अंतस्करण मन इंद्रियां हैं, इन सब में भी यदि हम देखें तो पूर्ण रूप से अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि हमने आज तक अपने राज्य का दीदार नहीं किया है। तो ये भी एक अंधकार से परिपूर्ण हमारा अंतःकरण पूरा अंधकार से भरा हुआ है। इसका अंधकार यदि हम चितवनी में बैठे तो हमारी जब आत्म जागृत होगी तब इसका ये अंधकार मिटेगा और हमें पता चल जाएगा कि जिस हम इस शरीर को सच्चा माने हुए जाते हैं तो ये हमारा 5 तत्वों का शरीर है, यह वास्तव में झूठा है और यह नष्ट हो जाएगा। और हमारा जो सच्चा परात्म का तन है वो परम धाम में श्री राज जी के चरणों में बैठा हुआ है। आज तक हम इसे वाणी के माध्यम से जाहिरी रूप से ही समझ पाए हैं। जब श्री राज जी की कृपा होगी तो हम इसे आत्मिक रूप से भी इसका दीदार कर पाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी वर्षा सखी जी। बहुत अच्छा है ना। पहले ही आपने झूठ बोला कि मेरे से कुछ नहीं आता है ना, बहुत कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मुझे कुछ नहीं आता, बस ये तो की और सभी सुंदर साथ जी के चरणों का प्रताप है जो मैं बोल पाई हूँ। नहीं तो दीदी मैंने तो बस 2 ही लाइन लिखी थी। मैं बोलते हुए भी डर रही थी कि राज्य आप ही जानो, मुझे आता तो कुछ नहीं। मैंने नहीं, तो बस ये कॉपी करके लिखी थी 2 लाइन और कुछ नहीं लिखा दीदी। देखो वास्तव में है तो कुछ नहीं अपने पास में, लेकिन जब सतगुरु की मेहर होती है ना तो वो कहना है कि जड़ को भी पत्थर को भी वे बुलवा देते हैं ना। जड़ को भी चेतन कर देते हैं। चेतन किए श्री प्राणनाथ, है ना। तो बहुत अच्छा बता रहे हैं कि 14 भवन में यही अंधेरी, यानी हम बाहर से ना लेकर अपने अंदर में भी देखे, जो आपने वर्णन किया ना कि अंधेरी बाहर में नहीं है, अपने अंदर अंधेरा है। हमारे गुण अंदर में दिखा रहे हैं। जब अंदर से हम जागृत हो जाएंगे तो बाहर तो प्रकाश स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि इसको देखने लगा, है ना। बहुत अच्छा वर्णन किया सुंदर साथ जी। दीदी वैसे आज ना मैंने भी ये महसूस किया है, सभी सुंदर साथ जी के मुंह से सुनती आई हूँ कि अकेले में जब वाणी पढ़ते हैं तो उसका आनंद कुछ अलग है, और जब सुंदर साथ जी के मिलावे में बैठ के पढ़ते हैं तो उसका आनंद अलग। सुंदर साथ जी मुझे नहीं पता ये शब्द आज मैंने बोले हैं, ये राज जी ने ही बुलवाए हैं और आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों का प्रताप है। मेरा तो इसमें कोई योगदान ही नहीं है। सुंदर साथ जी मैंने तो सिर्फ 2 ही लाइन लिखी थी अर्थ वाली, मेरे पास तो भावार्थ भी टीका नहीं है, सिर्फ 2 ही लिखी थी राज जी के आगे। बस विनती करके बैठी थी, राज जी आप ही जाने क्या कहलवाओगे, आपने कहलवाया। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम करना। प्रणाम जी प्रणाम। आपकी वजह से दीदी आज मुझे भी ये सुख मिला, इस अनुभव मतलब मैंने किया वाकई में सुंदर साथ जी के बीच पढ़ने का क्या महत्व है और क्या इसका लाभ है। आज इसका भी राज्य ने मुझे दिग्दर्शन करा, तो एकांत जितना भी आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, कम है। तो एकांत में पढ़ना बेटर है या साथ में मिलकर पढ़ना? आपका जो अनुभव है उसमें क्या अकेले। दीदी मुझे क्लियर। हाँ,
मैं कहना चाह रही हूँ कि आप जो अपना अनुभव बताना चाह रहे हो, एकांत में पढ़ना बेटर है या कि साथ में मिलकर पढ़ना बेटर है? दीदी मैं तो उसके लिए ये कहूंगी कि पहले तो अकेले में मंथन करें और फिर सबके साथ बैठकर पढ़ें, तो राज्य उसमें जो कुछ छिपा हुआ भाव है जी वो बिल्कुल। भी वो भी बता देती है। दोनों बिल्कुल का ही अपना महत्व है, लेकिन पहले अकेले में भी पढ़ना जरूरी है। जरूरी है स्वयं का मंथन करना, लेकिन उसमें से कुछ छिपे रहस्य रहते हैं, तो वो राज्य महाराज जी पता नहीं सब रूहों के लिए कहाँ से वो निकाल कर लाते हैं। ये रियलिटी है सुंदर साहब। जो वर्षा जी ने कहा ना, जो हमें एक पढ़ते हैं ना, इतना नहीं मिल पाता जितना सब सुंदर साथ के बैठने से मिलता है। क्योंकि धनी जब एक के लिए नहीं देते, फिर वो सबके लिए देते। तो सबको देना होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा चाहिए, है ना। तो सुंदर साथ बिल्कुल सही है आपका अनुभव। तो चलते सुंदर साथ जी, आपने अभी तक चाय की तरफ प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ। चलिए प्रेम से कीजिए, प्रेम से कीजिए कि बीतक की ओर चले। ठीक है जी। शास्त्रों में गोपनीय बात है, उन्हें हम कैसे जान सकते हैं? जो गोपनीय बात है सुंदर साथ जी, सत्य लिखा हुआ लेकिन छिपा हुआ है, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं, उसको जानने का तरीका। अरे वाह, ये तो जल्दी हरिहर सखी जी, बहुत अच्छा। चलिए भाई, हरिहर सखी जी से शुरुआत करते हैं, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे शास्त्रों में जो भी बात लिखी हुई है, भागवत गीता में लिखी हुई है, शिव पुराण में लिखी हुई, जो भी ग्रंथ है हमारे, जैसे 4 वेद भी है, 18 पुराण भी है, 6 शास्त्र है। तो इनमें ना हमें जो पता चला ना संकेत का, तो तब चला, पहले हमने अगर ये ग्रंथ पढ़े हो और फिर हमने तारतम वाणी से इसको मंथन किया हो। क्योंकि तारतम वाणी के बिना नहीं जान सकते ना कि किस ग्रंथ में कहाँ कौन सी साक्षी है। तारतम वाणी से ही हमें पता चला कि इन शास्त्रों में हमारा राज्य की भी साक्षी है, परम धाम का भी पता चला, और महाराज जी के बारे में भी, जैसे उत्तम पुरुष कह का भी वर्णन करा गया। दिव्य पुरुष मतलब महाराज जी के लिए जहां जहां वर्णन आया, तो वो परम धाम के लिए वर्णन आया या राज्य के लिए आया, तो हमें कैसे पता चला? हमें तारतम वाणी के मंथन से पता चला, जो भी संकेत आया। जी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोमल सखी जी के और भाव सुनते हैं। कोमल सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जैसे अभी संकेतों की बात आई, तो राज्य महाराज जी जो ब्रह्म सृष्टि होगी वही संकेत पकड़ेगी, बिना तारतम के भी। जब उन्हें पकड़वाना होगा बिगर राज्य की मेर के नहीं पकड़ सकती, और जब तारतम ले लेंगे तब तो राज्य बताई देंगे कि उसमें भी है। सब ग्रंथों में जैसा 18 पुराण बताए, 4 वेद बताए, ऐसा इनमें बताया, तो तारतम लेने के बाद तो सबका पता चल गया कि उनमें है। एक जो ब्रह्म सृष्टि है, तो राज्य महाराज जी तारतम लेने से पहले उन संकेतों को पकड़वाना शुरू कर देते हैं कि देखो कि फिर कैसा मन करेगा कि उसके अंदर भी देख वो कहाँ है, कैसा वो है, ये कहाँ मिलान हो रहा, कैसे हो रहा। तो ये सब राज्य की इच्छा से ही होता है जी। मेरा तो यही है अनुभव। जी कोमल सखी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने जैसे कहा कि तारतम लेने से भी पहले, तो तारतम आप किस चीज पे इंगित कर रहे हो? मतलब किस तरफ की और संकेत है आपका कि तारतम लेने से पहले, इसके तो बाद। ये आपका अपना प्रैक्टिकल है, कैसे बताना चाह रहे हैं आप? हाँ कोमल से कीजिए, अनम्यूट करिए भी। हाँ जी, ये मेरा प्रैक्टिकल है जी। ये मेरा प्रैक्टिकल है गीता साहब। मैंने तारतम्य नहीं लिया था तब तक, सिर्फ राज जी की फोटो फोटो मिली थी। तब उसके बाद में मैंने गीता पढ़ी कम से कम 8-10 बार। तो उसमें हर बार पढ़ते पढ़ते जब हो गए से 8-9 बार पढ़ते हुए, तो उसमें ना जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्म है, 2-3 शब्दों में से ही मिला कि जैसे विष्णु भगवान 12वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, हर एक पत्ते में कण कण में मैं ही हूँ। तो फिर वहां पे ना उसका वो चला, जैसे कि हवन का ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये कहाँ तक पहुंचेगा। तो उसमें आया एक जगह वर्णन कि उस परमात्मा तक पहुंचेगा। तो मैंने सोचा जब ये कह रहे कि अगर वो परमात्मा है तो वो कौन है, और ये अपने आप को भी बड़ा बता रहे और उस परमात्मा की बात कर रहे, तो वो परमात्मा है कौन?
तो उससे जी जिज्ञासा इतनी उठ गई बहुत ज्यादा। फिर विष्णु पुराण पढ़ ली, हरिवंश पुराण पढ़ ली, मतलब रामायण तक भी। फिर ऐसे ही करते करते राज जी महाराज जी ने इनसे हरियल सखी और इनसे जोड़ दिया। तो पहले उत्कंठा उठा दी, ये मेरा करा हुआ राज जी ने जो करवाया उससे पहले का प्रैक्टिकल है। एक तो ब्रह्म की और ब्रह्मा की पहचान भी कराई कि ब्रह्म क्यों कहा और ब्रह्मा क्यों कहा। तो ये ना थोड़ा अंदर वो उठाना शुरू कर दिया इन्होंने कि कैसा है, किस में इसका वो मिलेगा, इतना इसका वो नहीं मिला तो इतना ये जीव शांति से नहीं बैठा। इसने सारे ही तो और कि मुझे और ग्रंथ मिले मैं उसमें पढ़ लूं, मुझे और मिले, गरुड़ पुराण तक भी पढ़ ली, रात को भी पढ़ ली, कोई चैन ही नहीं बिल्कुल भी ऐसा। तो जी ये मेरा करा हुआ प्रैक्टिकल है तारतम से पहले का। जी सुंदर सा जी, बिल्कुल सही, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात। अगर जो आप कहना चाह रहे हो कि आप तारतम को केवल एक मंत्र से जोड़ रहे हो, है ना, कि मैंने तारतम मंत्र नहीं लिया था, लेकिन तारतम केवल एक मंत्र जी ही, तारतम प्रकाश भी है। वो मंत्र लेने से पहले भी रूह के अंदर आ सकता है। तो इसलिए हम केवल तारतम नहीं कह सकते। वही कह रही तो थी। जो आपके अंदर प्रकाश आ रहा है ना, तो वो राज्य के तारतम के माध्यम से ही आ रहा है, क्योंकि वो प्रकाश है तारतम। वो तो आपका कहने का मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि तब तक तारतम मंत्र से इंडिकेट कर रहे हो आप, है ना। तो जी ये ऐसा है जी, ये राज्य की जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो नहीं पहचान कराएंगे वे, और किसी को हाँ नहीं हो सकती इस चीज की हाँ। पहचान की परमात्मा वो। क्योंकि अगर मैं राज्य की हूँ तो ये थोड़ा उन्होंने पहले ही डाल दिया कि पहले ही थोड़ी सी खोज करके देख, फिर तारतम्य मिला तो सब चीज का प्रकाश खुल गया। खोल के उन्होंने रख दिया कि सब चीज में देख मेरी साक्षी, तू तो गीता में ही ढूंढ रही थी, उन ग्रंथों में ढूंढ रही थी। बिल्कुल सही। ठीक है सुंदर साहब जी, है ना। अब इसमें आपका भाव है, जैसे मान लीजिए हमारे देवचंद जी महाराज जी थे ना, उनसे प्रसंग ले लेते हैं। आपने अपना प्रैक्टिकल बताया, बहुत अच्छा है। जब भागवत पढ़ रहे थे तब तक तारतम मंत्र तो नहीं दिया था, राज्य का दर्शन भी नहीं हुए थे, लेकिन कह दिया कि तुम तो पत्ते पत्ते के वाकिफ हो इसमें, यानी पूरी भागवत तो समझते हो। तो कहाँ से वो संकेत मिले थे? तब भी गुप्त रूप से वो तारतम था महाराज जी के पास, तारतम प्रकाश था, क्योंकि आत्मा के साथ में वो तारतम है। यानी आत्मा को जागृत करने जी वाला वो प्रकाश वो है। लेकिन एक तारतम मंत्र एक उसको संबंध से जोड़। तो ऐसा नहीं है कि तारतम मंत्र लेने के बाद ही वो प्रकाश आएगा। जैसे हमारी श्यामा महारानी हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। बिना तारतम, जब तक राज्य महाराज जी ने तारतम मंत्र नहीं दिया था, उससे पहले भी भागवत के रहस्यों को वे समझ चुके थे। तो उसको भी हम तारतम प्रकाश ही कहेंगे, है ना, उसका जी विस्तृत रूप देखें, है ना। जैसे नूर नूर तारतम है, निधि तारतम है, वाणी तारतम है, लीला तारतम है ना। हमारे 8 विध के तारतम आए थे, तो उसमें से ये एक नूर तारतम, यानी आत्मा के अंदर वो प्रकाश होता है। तो राज्य महाराज जी की जब मेहर होती है, धीरे धीरे वो ग्रंथों पर नजर डालनी शुरू कर देते हैं। तो उसको भी हम यही कहेंगे कि वो भी ध्यान देने के तारतम के प्रकाश से ही हमारी नजर में आ रहा है। नहीं तो अगर नहीं होगा तो और भी पढ़ रहे तो फिर औरों की समझ में क्यों नहीं आ पाता, है ना। और जो आप मंत्र की तरफ जी करते हैं वो केवल एक तारतम मंत्र की तरफ संकेत है आपका, जो मैं समझ पा रही हूँ, है ना। कि तारतम मंत्र लेने से भी तारतम का प्रकाश आ सकता है, क्योंकि रूह के अंदर वो ऑटोमेटिक है ना। बोल सके ये है ना भाव आपका। हाँ जी। जी जी, चलिए तो। क्योंकि जिस पर राज्य की मेहर होगी वो उसके अंदर ही आएगा और किसी के अंदर नहीं आएगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत अच्छा कोमल सखी जी और रेवल सखी जी। चलिए क्लियर हो गया प्रेम सखी जी, या कुछ और किसी और सुंदर साथ के भाव है तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी। नेत्रों के सामने तिनके का आना क्या है? सुमेरु पर्वत को ढकना क्या है? अपने भाव प्रकट करें। चलिए सुंदर साथ जी, नेत्रों के सामने तिनका आने का क्या भाव? मैको भाई जी। हाँ जी। तिनके का आना यानी कि तिनका क्या है, एक माया। हम्म। जब हमें मतलब कि पहले तो यही है, अगर हमारी आंख में कोई तिनका गिर गया तो हम एकदम आंख बंद कर लेंगे, उसमें गिरने नहीं देते। हमारी पलक ना वो उस चीज को अंदर जाने देने की, पलक बंद हो जाएगी। तो क्या हो गया, अनिके जब माया हमारे सामने आवे ना तो हमारी माया कैसे हटेगी, कैसे हम बनोगे ज्ञान तक। जब हमें ज्ञान हो जाएगा ना, तो अगर माया सामने भी है ना तो वो ज्ञान तक माया कट जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर नहीं आने की।
जो राज्य महाराज जी का तारतम ज्ञान है, उस ज्ञान से जो आ रहा, तो यही तो कहा पर्वत ढकना, यानी कि पर्वत देखो जी, पर्वत अगर हो, यहाँ का बता दिया, पर्वत भी मेरे अंदर जो भाव आ रहे राज्य के, पर्वत एक क्या हो गया, एक पर्वत हो गया, एक विशाल, बहुत बड़ा विशाल हो गया। तो विशाल क्या है, हमारे राज्य महाराज जी का ज्ञान का तो कोई अथाह है ही नहीं, जो हमारे राज्य का है, जो वो आत्मा के अंदर हो रहा, तो आत्मा के अंदर जो होगा ना, तो विकार राज्य आण नहीं देने के, बिल्कुल भी माया। जी मेरी तो ये समझ में आया, बस अगले ये सुनना नहीं साल नहीं, आप सही बता रहे। और सुंदर शादी, चलिए नूरबा के पास चलते हैं। प्रणाम जी। अच्छा, मतलब ये माया का और परमात्मा का दिया, जो तिनका, जैसे हमारे परमात्मा है, जहाँ परम धाम है माया, और हमारा परम धाम का ज्ञान है, वही तो एक पहाड़ की भांति है, वही रहेगा, पहाड़ ही अटल रहे। यहाँ भी कहते हैं एक वही तो अटल है। और जो माया आज हमें अटल दिखाई दे रही ना, ये तो एक तिनके की भांति हमारे सामने अड़ रही है, हम इसमें आ रहे हैं ना, ये हमें सच दिखाई दे रही, लेकिन ये सच नहीं है, वो तिनके की डाल। तिनका आज सामने, हमारी आंख के सामने आ जाएगा, पहाड़ ढक देगी। तो ये इसने माया ने हमारा वो पहाड़ रूपी जो परम धाम है, जो सच है, सत्य है, चित्त और आनंद है, जिसमें हम रहती खामेती, और वो ही रहेगा, ये तो नहीं रहने की। लेकिन आज हमें माया सच दिखाई दे रही, वो मिथ्या दिखाई दे रहा। क्यों? ये हमारे सामने अड़गी। लेकिन अब जब सतगुरु की कृपा से, सुंदर साथ की कृपा, तो अब ये कितनी अड़ला, हमें ये तिनके की बात ही दिखाई दे रही। वो हमारा सत्य परम धाम है, सतगुरु की कृपा से। बिल्कुल सही बताया आपने मानिक भाई जी, है ना, बिल्कुल सही बताया। उसमें भी आता है कि दो पहाड़, एक सत और एक आनंद, है ना, दोनों को ढक लिया जो राज्य के अंदर से इच्छा निकली। तो वो कौन से ने ढक लिया, यानी हम इस माया को देखने लगे, है ना। तो माया तिनके के समान है और हमारा परम धाम सत्य है। तो राज्य के सामने होते हुए भी हम उनको नहीं देख पा रहे, है ना। तो ये तो परम धाम की बात होगी। अगर इसको यहाँ संसार में भी घटित करें सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर भी महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि वेद शास्त्रों के अंदर सत्य लिखा हुआ है, सब कुछ है, प्रत्यक्ष में है, लेकिन फिर भी एक माया का जो आवरण रूपी जो पर्दा पड़ गया ना यहाँ के जीव के नेत्रों के सामने भी, गुणांग इंद्रियों के विषय विकार पड़ गए, तो इसलिए वो सामने होते हुए भी उस सत्यता को नहीं देख पाते। जैसे यही कहे कि हमें पता है कि इस सृष्टि में कुछ नहीं है ना, कोई अपना नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोह का जो आवरण पड़ जाता है, तो वो मोह का आवरण उस सत्य को कैसे ढक देता है, विचार को कैसे ढक देता है कि सब कोई अपना नजर आता है। लेकिन रियलिटी में पता है कि यहाँ शरीर से ना कोई किसी से है, कुछ नहीं है, सब कुछ परमधाम में सब मिटने वाला है ना। एक अज्ञानता के कारण ये सब कुछ मिटने वाला, लेकिन ये कैसे सत्य नजर आता है, हर चीज सत्य लगती है कि ये सत्य है। तो ये सुंदर साथ जी कहीं पर भी घटित कर ले, यानी जो अज्ञानता रूपी है, जो तिनके के समान, वो तिनका है जो अज्ञानता मोह है। इसमें कितने रूपों में आ सकते हैं सुंदर साथ। अगर ये भी कहो कि अगर ईर्ष्या रूप, तुम्हारे ईर्ष्या रूपी तिनका भी तुम्हारे सामने आ गया ना, तो सामने वाले के गुण नहीं देखो, हालांकि भले ही उसके अंदर अच्छे गुण हो, लेकिन उसको देखेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, विकार ही विकार नजर आएंगे। तो यानी जितने भी अवगुण हैं, जितने भी विकार हैं, वो सब एक तिनके की बात है, जब वो सामने आ गए तो सत्य रूपी पहाड़ को वो देखने नहीं, चाहे इसको यहाँ घटित कर ले, चाहे इसको परमधाम में। और सुंदर साथ के कोई भाव है तो सुंदर साथ जी हैंड रेज कर ले, अगर इससे अलग कोई भाव है इसी के पर्सन से संबंधित, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। चलिए प्रेम से कीजिए, आपने क्यों अनम्यूट कर, आपने क्यों म्यूट कर लिया सब लोग। आपका नेट स्लो है क्या कहीं। अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। अपने आप ही हुआ जी। हाँ जी, नेट, हो गया, हो सका, नेटवर्क प्रॉब्लम आई हो एकदम जब से। नेट स्लो होता है ना, हाँ तो जी। वो अपनी तरफ से ही हो जाता है। चलिए वर्षा से कीजिए जी एंड्रेस जी। करते हैं, शायद इसके प्रति कुछ भाव व्यक्त करना चाह रही हैं। चलिए वर्षा जी बताइए।
वाली चौपाई भी आ सकते हैं ना कि जीवे आत्म अंधे, जीवे आत्म अंधी करी दिल अंतस्करण अंधेर, वो भी इसी संदर्भ में आती है ना दीदी चौपाई। बिल्कुल जीव ने अंतःकरण के साथ मिलकर आत्म को अंधा कर दिया। हाँ हाँ, जीवे आत्म अंधी करी दिल अंतस्करण अंधेर। अंधी गुण अंग इंद्रिया आत्म को लई घेर, है ना। तो जीव ने आत्म को अंधा कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल फिट चौपाई कही वर्षा जी आपने ना। आत्म के नेत्र होते हुए भी जीव ने अंधा कर दिया। जीवे आत्म अंधा अंधी करी, किससे करी? मिल अंतस्करण अंधी, जो अंतकरण है हमारे जीव के 4 अंतकरण, उनके साथ में लगकर आत्म को अंधी कर दिया। और अंधी गुण अंग इंद्रिया आत्म को लई, जैसे बहुत सारे राक्षस होते हैं ना दुश्मनों, और एक बंदे को घेर ले, तो इस तरह से आत्मा को घेर लिया इस जीव ने, अंतकरणों ने, इंद्रियों ने, इंद्रियों के विषय ने। तो ये कुछ भी नहीं है जो माया दीदी ने बताया, कुछ भी नहीं है, नथिंग। लेकिन इसने फिर भी ये नेत्रों के सामने नजदीक होने के कारण इसने सत्य को ढक लिया, जो आत्मा खंड है हमेशा। बिल्कुल सही बताया आपने वर्षा जी, बिल्कुल एकदम फिट बैठ गई, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। नेट स्लो है आपका भी। चलिए प्रेम सखी जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा प्रताप दास जी कौन थे? इनका प्रकाट्य कहाँ हुआ था? चलिए, बाबा प्रयागदास प्रताप दास। प्रताप दास कौन थे और इनका जन्म स्थल कौन सा है? वंदना सखी जी के पास चलते, वंदना सखी जी की टर्न नहीं आई, आज आए भी हैं कई दिन में। वंदना जी। हाँ जी। प्रणाम जी। अनम्यूट करिए आप, शायद आवाज है आपकी तरफ से। चलिए बोली सखी जी, आप करिए। बाबा बाबा प्रताप दास जी अद्भुत महात्मा थे और इनका प्रकट्य वर्षवल गांव में हुआ था। वर्षफल बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ। जी ठीक। जी ठीक है जी। लागी वाली कछु और न जाने, पिंड ब्रह्मांड वाको है नाही, वो खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन कोतन सागर माही। चौपाई का भाव प्रकट करे। चलिए वंदना जी ने हैंड रेज कर रखा है। वंदना जी अगर कंफर्टेबल हो तो माइक ऑन करिए। आवाज है घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आवाज है थोड़ी सी दीदी, इसलिए मैं सुन ही रही हूँ। वैसे अब तो नहीं आ रही, अगर बोलना चाहते हो तो बोल दो शब्द। अब दोबारा बोलेंगी चौपाई प्रेम सखी जी। ठीक है। दोबारा repeat कर। लागी, हाँ जी, लागी वाली कछु और न जाने, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन कोतन सागर माही। लागन वाली ना जाने, जिसके दिल में लग गई है, मतलब लगन परमात्मा की, तो उसे और कुछ सूझता ही नहीं है। जी आगे आगे चौपाई थोड़ा सा, मतलब हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बता रहे आप, बिल्कुल सही बता रहे सुंदर साथ जी। चलिए और केल भाई के बिना भाव। लगन के तो हम पा ही नहीं सकते, बिना लगन के नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। लगन, उत्कंठा, इच्छा, ये होना जरूरी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें चौपाई का अर्थ है कि हमें जो मतलब खुद अपने अंदर की में लगन लग जाती है, तो फिर हमें बाहरी की इच्छा नहीं रहती है और ना बाहर का मतलब पता होता कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं। हम अपने अंदर में ही मगन रहते हैं। जी जैसे भाई चितवनी लग जाती है कि हमें भाई बाहर कुछ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस अपने में मस्त रहते हैं। हाँ, चितवनी के अलावा भी तो कोई स्थिति बनती है ना, या केवल चितवनी स्थितियां चितवनी? बनाना जो संसार का।
नहीं, अलग से भी अलग जब मतलब प्रेम विभोजा भी रहे हुए है भाई, काम संसार कर रहे पर मन और चित्त सब वहां पे उधर होता है। जी हाँ। जैसे कि भाई रास में भी था कि हम भाई काम तो संसार कर रहे थे पर मन चित्त तो उसमें था कि भाई हम अपना कान्हा से मिलेंगे जाके। ब्रज में। अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही बताया। और अंजू सखी जी के भाव और जानते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। ये चुपई आती है ना, ये चुपई जो है, लागी वाली कचोर ना देखे पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं। ये साक्षात उदाहरण देखो राम रतनदास महाराज जी के लिए तो है ही, बिल्कुल है ही। देखो क्या उनको अपने पिंड का, अपने शरीर का और अपने ब्रह्मांड का, अपने चारों तरफ ब्रह्मांड का कुछ उनको सुध थी? ये जब राज्य के अंदर वो इतना मगन हो गए तो उनके तन पे सिर्फ एक लंगोटी थी पूरी, अगर बीत तक हम समझ सुनते हैं। तो उसके बाद भी जब आगे उनको किसी ने फटकारा कि भी ऐसे कैसे जा रहे, तो उन्होंने क्या कहा कि जब उसको नहीं समझ पता, किसके लिए? राज्य के लिए कहा कि जब उनको नहीं पता तो मुझे काहे की शर्म है। तो क्या आज हमारी ऐसी कंडीशन है? ये हम बोल जरूर देते हैं, जो गा भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या आज हमारी ऐसी सिचुएशन है? यानी अभी तो हमारे अंदर, कहते हैं ना, राज्य से हमें अभी मोह भी नहीं हुआ, प्रेम आना तो अभी दूर की बात है। प्रेम, एक चौपाई आती है, दुख से विरह उपजे, विरह से प्रेम इश्क। यानी अभी मोह ही नहीं हुआ तो प्रेम कब आएगा? और प्रेम ही नहीं, प्रेम के बाद इश्क की स्टेज तो बहुत आगे है। यानी हम ये बस चुपैया कह देते हैं। बिल्कुल सही आपने इतना ही दीदी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि एग्जाम्पल दिया ना महाराज जी का, है ना। तो ये भी देखिए, अभी तक तो जब उनकी ये स्थिति थी, अभी तक तो उनकी खोज के लिए निकले थे, तब ये कंडीशन थी सुंदर साथ जी। यानी खोज में भी इतने लीन हो गए थे, इतनी लगन हो गई थी, कहा कि लागी वाली कुछ और ना जाने, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं। यानी ना उन्होंने घर की परवाह की, ना अपने पिंड की परवाह की, कहाँ रहेगा, कहाँ क्या खाएगा। 3-3 दिन तक कैसे यहाँ पर मुजफ्फरनगर में भी रहे, और 3 दिन तक भूखे रहे, देखो। और आज क्या, हम कितनी मिठाइयाँ मेवे ले लेकर जाते हैं, है ना। लेकिन उस समय पहचान ना होने के कारण शायद हमारे किसी परिवार के वालों के सामने भी आए हो सुंदर साथ जी, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि उस समय तो परमात्मा नहीं मिले थे, तारतम भी नहीं मिला था, सतगुरु भी नहीं मिले थे, लेकिन उनको पाने की एक लगन में कितने लीन हो गए थे, देखिए। और हमें सब कुछ मिलते हुए भी जो कह रहे हैं ना, हम अगर कंपेयर करें तो कहने में तो है सुंदर साथ जी, लेकिन रहनी में नहीं आ रहा। और रहनी विशेष, कहनी लग रही जाम, रहनी पूछावे रूको था, है ना। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि लागी वाली और कछु न जागे, जिसको लगन लग जाए तो कुछ और नहीं जानेगी। पिंड और ब्रह्मांड, देखे सतगुरु महाराज जी का, इंद्रावती सखी को देखे, क्या उन्होंने पिंड की चिंता, दिन रात कैसे चर्चा में, कैसे सुंदर साथ की जागृति में, कैसे घर के सुख सुविधाएं छोड़ छोड़कर, है ना, ना किसी के परिवार को महत्व दिया, पत्नी तक को छोड़ दिया सुंदर साथ जी, है ना। ये देखो, समाज की मर्यादा में घर की कुर्की भी हो गई, लेकिन कितने अपने आप को वहां पर खड़ा होकर देखे ना। अगर हमारे ऊपर तो तुरंत किसी ने जरा सी उंगली उठा दी ना, तो हम ये कह देंगे ना बाबा ना, बस होलिया सत्संग हम नहीं करेंगे, हम नहीं किसी के भजन कीर्तन में भी जाएंगे, वहां तो ऐसे ऐसे और लगते तो घर बैठ जाएंगे सुंदर साथ जी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने क्या पिंड को, ब्रह्मांड को महत्व दिया है? अगर नहीं दिया तो वास्तव में ये चौपाई रहनी पर घटित होती है। अगर हम देते हैं तो वो कहनी कहनी में रहती, और कहनी केवल चांद तक रहती है ना। तो हमारी अंजू सखी जी ने महाराज श्री जी का उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया सुंदर साथ जी। तो ये कंडीशन बहुत गहराई की है सुंदर साथ जी। अभी देखो, ध्यान पॉइंट पकड़ो जो अंजू जी ने कहा कि अभी मोह भी नहीं हुआ, तो प्रेम और इश्क की बात तो बहुत कुछ है। तो फिर जैसे अभी आएगा ना कि प्रयागदास जी का, जो प्रयागदास जी का चल रहा है ना अभी, तो उसमें पता चलेगा सुंदर साथ जी इनकी स्थिति कैसी हो। फिर जी। बेसुधी में कैसे अभी कई हमने करेक्टर देखे सुंदर साथ जो हमारे सुंदर साथ के हुए, है ना। कैसे कमलेश्वरी जी हैं, कैसे हमारी वे दूसरी सखी हैं जो महाराज श्री से मिलती हैं, लेकिन फिर भी कैसे होती है कि शादी तक को भी मना कर देती हैं। यानी क्या समाज की मर्यादा है? नहीं। अब ये हमें देखना है कि बीतक तो हम पढ़ रहे हैं, अपने जो सुंदर साथ है उनकी रहनी भी पढ़ रही हैं,
लेकिन वो हमारी कहने में कितना उतर रहा है। उस समय पे हम खड़े रहते हैं या हम माया में बहक जाते हैं। ये परीक्षा की घड़ी होती है सुंदर सी। बहुत अच्छा, चौपाई भी बहुत अच्छी है। और कोई सुंदर साथ के भाव है इस चौपाई से तो जरूर बताए परविता जी। चलिए आप अनम्यूट करिए, सबके भाव सुनेंगे, क्योंकि हर रूह के दिल में ना राज्य अलग से कुछ एक विशेषता देते हैं। बात एक ही होती है लेकिन उसमें से कुछ और निकल कर आता हाँ जी, अलग अलग। है, अलग अलग भाव। परविता जी आप बोलना चाहोगे कुछ? आप अनम्यूट करिए। तो अब कहनी तो गई, अब तो रहनी में ही आया जाएगा, जब भी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रह गए पीछे के पीछे ही। जी, तो अगर हम सुंदर साथ जी ये देखें, कोई अपनी पर्सनली मत लेना, लेकिन फिर भी एक जो मेरे तक खबर आई है ना, और राज्य ने अंदर से मुझे समझा, हो सकता है मेरी भी कंडीशन ऐसी बन जाए, तो हमें उसमें कैसे हैंडल करना। मान लीजिए हमारे सामने समस्या है, घर की है, परिवार की, हम 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए है ना कहीं पर चले गए, और हमें पता वहां पर फैमिली में हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो हम उसके लिए अपने एक आत्मा का आहार छोड़ दें 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो विचार करें प्रसाद जी कि वो लोग जो हैं जिनके लिए हम छोड़ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या छोड़। कभी हमारे पास आते हैं तो क्या अपनी सुख सुविधा, अपना खाना पीना, या अपनी जॉब पर जाना, या बच्चे अपनी स्टडी का कार्य, या अपनी मतलब वो कुछ भी कार्य करते हैं, तो वो क्या हमारे लिए छोड़ते हैं क्या? जब वो मतलब अपनी मिटने वाली चीज को नहीं छोड़ सकते, कैसे भी वो एडजस्ट करेंगे, तो फिर हम अपनी सत्यता को क्यों छोड़ें? अगर छोड़ते हैं तो क्या होगा सुंदर साथ जी, हम अभी कहनी कहनी, और अगर कदम भी नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो रहनी में बदल नहीं पाएंगे। और हमें अभी तक ये शिक्षा दे रही है कि हमें रहनी में कैसे बदलना है। कमलेश्वरी जी का जो हमारी सखी का प्रसंग आता है, सुंदर साथ जी कितना मोटिवेट करते हैं वो, हमें देखो कितना स्ट्रगल हुआ, उन्होंने कितना किया भाई। परिवार में नई नई बहू है, देवर भी, ससुराल वाले भी, सब एक पक्ष में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसी, तो आखिर में क्या हुआ, उस सत्य के सामने उनको झुकना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर हम ही डर की वजह से बैठ गए, अरे नहीं भाई मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार कोई क्या कहेंगे, मैं ना करूँ तो वो, तो क्या करेंगे, वो तो और पीछे को खींचेंगे। लेकिन तुम एक बार नहीं 2 बार अगर कोशिश करोगे, तो तीसरी बार तुम वहां पर जाओगे तो वो खुद कह देंगे, भाई इस टाइम तुम्हारी मीटिंग होती थी तो आज नहीं हुई तुम्हारी मीटिंग। वो खुद तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन पहले क्या होना पड़ेगा, पहले हमें अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और ये सुंदर साथ जी आती है हमारे सामने परेशानी। अभी भी मैं भी परेशानी में बैठी, जो अनुभव बताऊं, क्यों, क्योंकि दोपहर में चर्चा होनी थी, फिर माया अड़ गई। अभी भी बैठी है, अब मुझे पता 12 बजने वाले हैं, लेकिन नहीं, क्या किया, पहले मुझे अपना करना तो करना, दोपहर का गया तो गया, लड़ाई होती हो तो, लेकिन जो मेरा नियम है, मैं क्यों छोड़ू, जब कोई और नहीं छोड़ता मेरे लिए तो मैं क्यों छोड़ू। ठीक है, काम करना वो बाद में कर देंगे, लेकिन अपनी आत्मा का टाइम। तो थोड़ा जब हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे तो अगले वाला खुद ही दूसरी बार सोचने से कहेंगे, भाई इस टाइम मत कहना, इस टाइम उनकी चर्चा वाणी होती है, ध्यान होता है, या वाणी मंथन, कुछ भी अपना जो रूटीन है सुंदर साथ जी। तो उसके लिए पहले हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, अपने को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये हमें बीतक सिखा रही है, पीछे भी पढ़े हमने, और ये परमांस महाराज जी की पढ़ रहे। तो एक एक प्रसंग से सुंदर साथ जी केवल कहानी के तौर पर नहीं पढ़, इससे शिक्षा लेकर उसे रहने में उतारना, तो तभी ये सार्थक होगी सुंदर, है ना। चलिए आगे ले लीजिए हाँ कुछ। जी, ठीक है। 3 दिन व 8 दिन में जागृत होने का आया। अभी मतलब कुछ सुंदर साथ 3 दिन में जाग गए, कुछ 8 दिन, मतलब ये 8 दिन में जाग गए। तो अब हमें महसूस करना कि हम इतने दिन हो गए, हम अब तक क्यों नहीं जाग गए, ये ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर, क्या हमने कभी महसूस की। जी जी, चलिए सुंदर साथ जी, अंजू सखी जी का हैंड रेज है, वंदना जी का है, आप कोई से भी कंफर्टेबल हो तो खोल सकते हैं। ये तो मैंने पहले के लिए किया था, जो आप अपनी बात बता रहे थे ना, तो मैं उसके लिए यही कह रही थी, जारे धनी सहाय थाई त्यारे झक मारे मायाए। आप अभी कह रहे थे ना, जब हम राज्य का बल लेकर काम करते हैं तो अपने आप सबको समझ आ जाता भी, अरे इसकी मीटिंग का टाइम है,
ये जो भी है इसका, ये अपना अपना नित्य नेम करने का इसका टाइम है। लेकिन कब? लेकिन जारे धनी सहाय थाए, तब त्यारे झक मार पाया है, तब की बात मैं बता रही हूँ। मैंने पहले का रेज किया हुआ था हैंड। आपका क्वेश्चन मुझे ये क्या कह रहे हैं कि 3 दिन में जग गए और 8 दिन में? हाँ, किसी की जागनी 3 दिन में हो रही है, किसी की 8 दिन में हो रही है। तो वो जागृत हो गए, हमें इतने साल हो गए, तो हम क्यों नहीं जागृत हो पा रहे? उनमें क्या स्पेशलिटी थी और हमारे में क्या कमियां है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पूछना चाह रही है। नहीं, मुझे तो यही समझ आती है, जैसे होता है ना कोई कोई जीव जैसे पहले की अपनी यात्रा करके आता है, ऐसा भी होता है ना कि पिछले जन्म का अपने सारे वो कहते हैं ना करके आता है, तो जल्दी से जागृत हो जाते हैं। ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि जो हमारा जीव ही कुछ, यानी करना तो जीव को ही जागृत है ना, वही जागृत नहीं हो। मुझे ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करना ये आ भी रहा। आपने रीजन सही बताया, क्योंकि ये भी एक रीजन है ना। चलिए, और सुंदर साथ जी मस्तानी सखी जी के पास चलते हैं। कोई कोई खांगड़ू जीव भी होते हैं, हाँ, उसको कितना भी गला, जैसे दाल के अंदर कहते हैं ना कोई आ जाता है तो कितना भी, अब कोई जीव सुनना ही ना चाहे, सुन के उसको उतारे ही ना, अंदर ही ना ले, तो कैसे कोई बात समझ में आए? बिल्कुल सही। कमियां तो हाँ के अंदर ही है, हाँ। चलिए मस्तानी सखी जी, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। जी, वे तो 3 दिन में भी जाग गए और फिर 8 दिन लगे, 3 दिन लगे। हमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि ये समय तो इसलिए लग रहा है ना कि ये कमी तो रहनी में ही आ रही है ना, क्योंकि इतना ना तो रहनी बन रही इसकी। भाई ये जीव जान भी गया और परमात्मा का रास्ता भी मिल रहा, बीतक भी पढ़ रहे और हम वाणी भी पढ़ रहे, फिर भी कमी तो हमारी है ना, जीव की है ना। जीव तो भी ऊपर उठ गए, हम अपना स्वरूप का भी पता चल गया, फिर कहे की कमी है कि रहने की, चलने की,